वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज का मौजू एक ऐसा मौजू है जो हम सबसे लिंक करता है, खास तौर पे क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम में इस वक्त जो खबरें चल रही हैं उसमें बार बार बात की जा रही है मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की, मुख्तलिफ ओहदेदारान की ऑडियो लीक्स के हवाले से, यानी आपस में कोई गुफ्तगू हो रही है, इट्स नॉट ऑफ द बाउंड्स। बतौर शहरी आपका इस पे क्या रद्द अमल है? कई दफा मैं सोचती हूँ कि हम जो अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते हैं कि हमारा डेटा प्रोटेक्टेड नहीं है, पता नहीं कौन हमारी बात सुन रहा है। अच्छा, कई लोगों को तो लगता है मैं तो इतना अहम ही नहीं हूं ना, अगर किसी ने सुन भी ली तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपको तब पड़ता है जब इस तरह की कोई चीज वायरल हो जाती है या आप कहीं कोई गैर अखलाकी, गैर मुहज़्ज़ब करते हुए, हरकत करते हुए पाए जाते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली जब आपके हाईएस्ट ऑफिसेज में आपकी डेटा प्राइवेसी ब्रीचेस होती हैं तो फिर व्हाट डज दैट मीन फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी? और खास तौर पे क्या हमारे लॉज इतने स्ट्रांग हैं कि अगर आपको कोई शख्स इस तरह का आपका डेटा लेकर ब्लैकमेल कर रहा हो या आपके डेटा को हैक कर लिया जाए, ब्रीच कर लिया जाए, तो फिर व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? कहने को तो हमारे पास साइबर क्राइम डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, कई लोग इससे मुस्तफीद भी हुए हैं, लेकिन अगर मैं बिल्कुल पॉपुलर ओपिनियन की बात करूं तो लोगों को ये भी नहीं पता कि इस तरह की क्राइम्स को रिपोर्ट कैसे करना है। एंड इट कैन गेट सो सिवियर दैट सम पीपल एक्चुअली प्रेफर टू टेक अ सिवियर एक्शन, यानी वो कोई इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं या तो सेल्फ हार्म की तरफ जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज देयर इज सो मच शेम एंड गिल्ट इन्वॉल्व। तो आइए जरा इस पे गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे पास जो पैनल मौजूद है उससे आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही उज़मा अल करीम हमें ज्वाइन कर रही हैं ऑनलाइन। यू नो हर एज अ जर्नलिस्ट, एज अ मीडिया पर्सन। थैंक यू सो मच उज़मा फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है मिर्जा बुरहान बेग, हु इज अ साइबर क्राइम एक्सपर्ट एंड एन एथिकल हैकर। बहुत शुक्रिया बुरहान आपकी भी मौजूदगी का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट वी हैव अनदर साइबर एनालिस्ट मोहम्मद सारिम हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया सारिम आपकी भी मौजूदगी का। बुरहान, अगर गुफ्तगू का आगाज आपसे करूं, हम कई दफा लोगों को उनके अपने कॉन्डक्ट के हवाले से आगाही देते रहते हैं, लेकिन अभी भी इतने यंगस्टर्स जो कि टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया से इतने वाकिफ हैं, वो क्या कॉमन गलतियां कर रहे हैं? व्हाई आर दे गेटिंग इनटू दिस विशियस साइकिल? थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो यह है कि हम बहुत बार डिस्कशन ये कर चुके हैं कि काफी लोग जो हैं एंड्रॉइड और आईओएस की जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से बहुत कंफ्यूज रहता है। बेसिकली क्या होता है, कभी कभार एंड्रॉइड के अंदर, मोबाइल फोन की स्पेसिफिकली हम बात करते हैं कि बहुत लोग काफी जो प्रो एप्लीकेशंस होती हैं उनके क्रैक डाउनलोड कर लेते हैं, खास करके हमारे रीजन में, पाकिस्तान, एशियन रीजन की अगर हम बात करते हैं। तो द प्रॉब्लम इज कि जब आप क्रैक एप्लीकेशन यूज करते हैं अपने डेस्कटॉप में या अपने मोबाइल फोन के अंदर, सो देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि आपका जो मैलिशियस कोड है वो हैक करे और आपके मोबाइल का डेटा गैदर करे और किसी C2 सर्वर के अंदर भेज दे। बुरहान, आपके तज्ज़िये के मुताबिक ऐसे कितने ग्रोह काम कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी देखें, आज जुम्मे का दिन है, ऑलरेडी कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हुई हैं कि नए हैकर्स ने कहा है कि जी भी और ऑडियो लीक्स आनी है। लोगों ने कहा कि जी $350 की डीप वेब पे, डार्क वेब पे बहुत सारी पाकिस्तानी ऑडियो लीक्स मौजूद हैं। सो यू कैन प्रोबेबली एक्सेस देम एंड पे फॉर देम एंड हैव देम। मुझे ये बताइए कि कितने इस तरह के, अभी हम कुछ सॉफ्टवेयर भी देखते हैं, कंटेंट पीस के बारे से आ रहा है कि ग्रुप्स यंगस्टर्स के फिशिंग एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं। कितने इस तरह के एक्टिव ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में? यू कैन नॉट से दैट स्पेसिफिकली कि कितने, द नंबर यू कैन नॉट से, बट देयर आर एपीटी ग्रुप्स जो कि इस फील्ड से रिलेटेड हैं। एपीटी ग्रुप्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस ऑडियो लीक की बात करते हैं या किसी और की भी बात करते हैं तो द करेक्ट नंबर इज $385,000 फॉर नाउ, क्योंकि वो 10 बिटकॉइंस, 18 बिटकॉइन समथिंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो बिटकॉइन अभी नीचे हुआ है तो इसे डॉलर थोड़ा सा कम मांग रहे हैं, वरना तो ज्यादा हो जाता। सो प्रॉब्लम क्या होती है कि इंडिविजुअल अटैक इज समथिंग एल्स एंड द स्टेट अटैक इज समथिंग एल्स। तो जिस तरीके से अभी आप ये सारी स्टोरी फॉलो करें और देखें तो दिस इज काइंड ऑफ अ स्टेट अटैक। ये किसी एक बंदे का काम नहीं लगता, क्योंकि स्टेट अटैक होता यही है कि पहले आप जंग लड़ते थे, आप टैंक और बंदूकों से लड़ते थे, लेकिन अब आप डेटा की जंग लड़ते हैं। तो आप जितना इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं सामने वाले की ऑपोजिशन में डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी, आप जिस तरह बात करिए, ऑडियो लीक हो रही है, वीडियो लीक हो रही है, पेपर्स लीक हो रहे हैं, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्टेट एक्टर्स। सो देन वी आर वेरी वल्नरेबल। यानी अगर बात की जाए कि बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट एंड बीइंग अ बिग कंट्री, यानी अगर आपकी आबादी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है और आपके फैसले, आपके राज, आपके रियासती राज अगर इतने वल्नरेबल हैं, सो दैट मेक्स अस ऑल थिंक। उस्मा, आपका क्या रद्द अमल है और खास तौर पे आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत पे इसका क्या एक रंग, एक छाप पड़ रही है जब हम आए दिन ऑडियो लीक देखते हैं? पहले तो एक आध कोई वाकया होता था ना, अब तो ऐसा लग रहा है किस्तवार ड्रामा चल रहा है, नई किस्त आ जाती है हर हफ्ते। थैंक यू सित्रा।
اصل میں بات یہ ہے کہ کیا آپ کو میری ایکو فیل ہو رہی ہے؟ میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے، جی بتائیے. اوکے ٹھیک. اچھا اصل میں دیکھو بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہم ولنریبل تو ہیں، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ جس طرح سے ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کے حساب سے ہمیں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. مگر اسٹیٹ لیول پہ جس طرح سے پرہان نے کہا کہ وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے، اسٹیٹ لیول پہ اس طرح کی چیزیں آنا کہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے دیکھنے والوں کو بھی اور جنرلی بھی کہ آپس کی جو ہماری ٹسل ہے یا نفرت ہے آپس کی، وہ اس حد تک بڑھ رہی ہے کہ ہمیں اسٹیٹ سیکرٹس کی بھی پرواہ نہیں رہی. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں سیاسی طور پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہم نے اپنی کوئی باؤنڈریز طے نہیں کی ہیں کہ ہم ملک کو نیچا دکھانا شروع کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ امپیکٹ تبھی آتا ہے کہ جب آپ ایک ایسی سچویشن میں داخل ہو رہے ہو جہاں پہ آپ کی پرائیورٹی آپ کی اپنی ذات، آپ کی اپنی سیاست ہو، نہ کہ ملک کی سیاست. لیکن عظمیٰ آپ اور برہان دو الگ الگ باتیں کر رہے ہیں، بیکاز یہاں پہ آپ کے تجزیے کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ دس از ہیپننگ انٹرنلی، لیکن جو بات برہان کہہ رہے تھے کہ جتنی یہ سوفسٹیکیٹڈ ایفرٹ لگ رہی ہے، پاکستان کے ایک نہیں کئی حریف ہو سکتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو اس بات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کی سوسائٹی اور خاص طور پہ آپ کا پولیٹیکل سٹرکچر کرمبل کرتا ہے. ہم ہمیشہ ڈیموکریسی کو مستحکم کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر بیرونی طاقتیں بھی تو اس کے اوپر حملہ آور ہو سکتی ہیں نا. سارم آپ کیا کہیں گے آپ کے تجزیے کے مطابق، کیا یہ انر ورک ہے یا ہم باہر سے کوئی خطرہ ہمیں لاحق ہے اور یہ پاکستان سے باہر سے اس طرح کے اٹیمپٹس ہو رہے ہیں؟ اچھا میرا تھوڑا سا اوپینین ڈفرینٹ ہے اس بارے میں. مجھے جو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو پی ایم ہاؤس ہے، پی ایم ہاؤس تو آف کورس بہت سیکیورڈ ہے. پی ایم ہاؤس کا جو بگنگ ہے وہ کوئی آؤٹ سائڈر نہیں کر سکتا، کسی انسائڈر نے ہی بگنگ کی ہے. ایک بگنگ ہوئی بھی تھی جس کا ڈیٹا کسی ڈیوائس میں جا رہا تھا، کوئی شخص انٹرنلی سن رہا تھا اسے. اس انٹرنلی جو شخص جو سن رہا تھا اس کی ڈیوائس میں وہ سارا ڈیٹا پڑا ہوا تھا، موجود تھا. کسی ایکسٹرنل ہیکر نے آ کر اس ڈیوائس کو ہیک کیا اور وہ سارا ڈیٹا اپنے پاس رکھ لیا. تو اس میں دونوں کی انوالومنٹ ہے، انٹرنل ایکٹر بھی ہے موجود اور ایک ایکسٹرنل ایکٹر بھی موجود ہے میرے لحاظ سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہترین، جیسے ایک ڈاکٹر بھی آپ کو کہتا ہے کہ پریونشن از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ، تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، مائنڈفل ہونے کی ضرورت ہے کہ کس لائن پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو اگر اتنے ٹاپ لیول پر جا کر سیکورٹی کنسرنس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہی منع کیا جاتا ہے کہ موبائل اپنے ساتھ پی ایم ہاؤس میں نہ لے کے جائیں، کیونکہ سب سے ایزیلی ٹارگیٹ جو چیز ہو سکتی ہے وہ موبائل فون ہے. لیکن ہمیں ابھی ہمارے منسٹرز ہی بتا رہے تھے کہ کیبنٹ میٹنگ میں بھی موبائل جا رہا ہوتا ہے، پی ایم سے ملنے جاتے ہیں تو اس میں بھی لوگ موبائل لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے ایزی ٹارگیٹ ہے، اس کو ٹارگیٹ کرنا تو مشکل ہے ہی نہیں. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو بالکل ایسے ہی ہوگا. اور سارے میرے خیال میں ایگو بھی آ جاتی ہے، اگر آپ کسی بھی شخص سے یہ کہیں کہ یہ ان کی حتق عزت ہو جاتی ہے، ان کی انا مجروح ہوتی ہے اس بات سے اگر آپ ان کو کہیں کہ جی اپنا سیل فون ذرا باہر تو چھوڑ جائیں. بالکل ہوتی ہے، اور یہ لیسن ہے سب کے لیے کہ آپ کی اسٹیٹ کی سب سے جو ٹاپ لیول کی کنورسیشن ہے وہ لیک ہو رہی ہے. تو اب یہ ایک سب کے لیے لیسن ہے کہ اپنی ایگو کو نیچے رکھیں، اسٹیٹ کو اوپر رکھیں. ہاں عظمیٰ آپ کیا سمجھتی ہیں، ڈز دا ٹائمنگ آف اٹ ریز این الارم فار یو؟ کہ کوئی دیکھیں یہی بات ہے کہ یہ گفتگو پتہ نہیں اس کی ٹائم لائن مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ کون سی تاریخ کون سے وقت پہ یہ گفتگو ہوئی، لیکن جو اس کی ریلیز کرنے کی ڈیٹ ہے وہ تو ایک انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس سے آپ کو کچھ لارجر گیم کی بھنک پڑ رہی ہے، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جو پہلے بات میں کر رہی تھی نا کہ ٹھیک ہے آپ تو ولنریبل ہو گئے ہیں، یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کام کوئی اس وقت کرے گا جب اس کو یہ فیل ہوگا کہ ہم انٹرنلی بھی ڈیوائڈیڈ ہیں. ہم کوئی اور حملہ کرے ہم پہ نہ کرے، ہم تو خود ہی تیار ہیں ایک دوسرے پہ حملہ کرنے کے لیے. تو آئی تھنک کہ انٹرنلی اسٹیٹ لیول پہ ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں کتنے بھی اختلاف میں ہوں، لیکن کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اسٹیٹ کے لیے نقصان دہ ہے اس پہ ہم سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. تو میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں. دوسری بات ہے کہ ٹائمنگ آئی ایم شیور، کیونکہ شاید ٹائمنگ ہم کیلکولیٹ نہیں کر پائیں گے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اس کو اس طرح سے لیک کرنے کی، یا کبھی کبھی ہم بہت اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی لیک ہو جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ جی ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، تو کچھ اور چیزیں بھی موجود ہوگی.
दूसरा, मैं और आप जब स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो आपको याद होगा कि जब हम किसी भी स्टूडियो में एंटर होते थे किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो वहां लिख के लगा हुआ होता था कि यू आर नेवर अलोन विद द माइक्रोफोन। तो ये कि इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और आप वैसे भी देखा जाए तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, देखिए आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि जो आपका बिहेवियर है, जो शुरू में आपने बात कही थी ना कि लोगों को परवाह नहीं होती कि हमारी कोई चीज लीक हो जाती है, कुछ है, तो हम अपना बिहेवियर, अपनी गुफ्तगू उसी लेवल पे रखें कि वो चीज लीक होने में हमें नुकसान भी ना हो, लेकिन साथ साथ ये हमारी सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि हम अपनी सिक्योरिटी को, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी है। एब्सोल्युटली उस्मा, और आप ही की बात को मैं अगर बिल्डअप करूं बुरहान, पहले तो कहा जाता ना, खौफे खुदा दिलाया जाता था कि अगर ऐसी कोई हरकत करोगे तो अल्लाह नाराज होगा, तुम्हें दोज़ख में डाल देगा, इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब हम एक्चुअली लोगों को खौफ इस तरह दिलाते हैं, कैमरे की आंख आपको देख रही है, माइक्रोफोन आपको सुन रहा है। तो क्या आपको लगता है इसकी वजह से हमारे समाजी बिहेवियर्स में कोई फर्क आया? अभी थोड़ी देर पहले हम एक स्टोरी कवर कर रहे थे शहर में एक वारदात के हवाले से। जब इनकी जरूरत होती है तभी ये चीजें काम नहीं करती, जहां वारदात होती है वहां का सीसीटीवी कैमरा हमेशा खराब होता है। इस पे क्या कहोगे? नहीं, बेसिकली एज अ कॉम बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एज अ पाकिस्तानी हम लोग को, जिस तरह उस्मा ने बात बोली बहुत सही है, कि हमें अपने ना डेटा की फिक्र नहीं होती। बहुत सारे लोग जानते हैं कि नेशनल डेटाबेस आपका, बहुत सारी चीजें आपकी आउट हैं, जो कि अभी आप किसी ग्रुप पे लिखें तो आपको 500 रुपए के अंदर किसी का डेटा मिल जाएगा। तो इस चीज पे अगर काम नहीं हो रहा, वैसे जहां से लीक हुआ उसको आपको ट्रेस करना चाहिए। सेकंड चीज, मैं उस्मा की बात को सेकंड करूंगा, जो पहली बात थी कि एक्सटर्नली जब आपको कोई इफेक्ट कर रहा है ना, तो इंटरनली आप पहले से डिवाइडेड है। तो आप आपस में लड़ने के बजाय एक प्लेटफॉर्म पे अगर जरा उसको सिक्योर करें तो आप एक बड़े हादसे से बच सकते हैं। लड़ाई में फायदा है, देखिए हमारे लिए तो नहीं है। वी अंडरस्टैंड कि हम इससे ज्यादा पोलराइज्ड कभी भी नहीं थे, लेकिन कहने का मकसद ये कि जब भी कोई ऑडियो लीक होती है तो उसका एक अवामी रद्द अमल आता है। जब एक की तरफ शदीद रद्द अमल है या गुस्से का इजहार है तो दूसरी पार्टी को शायद फायदा हो रहा है। तो आप अपने सियासी मफाद के लिए कई ऐसी प्रैक्टिसेस को ना कंडेम कर रहे हैं, ना उनको पुट डाउन कर रहे हैं, जो ओवरऑल हमारे मुल्क को, हमारी रियासत को और हमारी सोसाइटी को एक गलत पैगाम दे रही है। अच्छा जी, टू ऐड वन मोर थिंग इन दिस, इसको मैं थोड़ा सा लिंक करूंगा पेगासस के अटैक से। कुछ महीनों पहले, कुछ टाइम पहले हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ग्लोबली एक अटैक था जो कि आईफोन हैक हुए थे और उसमें ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल था। सो आईफोन कंसीडर टू बी अ वेरी सिक्योर डिवाइस, लेकिन वो भी वर्नेबल था। सो इफ यू आर थिंकिंग के पीएम हाउस है या उनको बाहर से किसी ने बग किया, अंदर से बग किया, बट देयर इज समवन डूइंग समथिंग इन योर स्टेट। या अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब हाईएस्ट लेवल पे ये हो रहा है तो उसके बाद जो कॉमन इंसान है वो अपने डेटा को किस तरह संभाल कर रख सकता है। वी आर ऑल बीइंग मैप्ड, हमारे सारी की सारी हरकत और सकनात कहीं रिकॉर्ड हो रही हैं। ये और बात है कि लोग ये भी कहते हैं कि इतना डेटा प्रोड्यूस हो रहा है तो डेटा माइनिंग कौन करेगा, उसकी एनालिसिस कौन करेगा। लेकिन इफ यू आर जस्ट नॉट अ नंबर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपका डेटा ब्रीच होता है फॉर वट एवर रीजन, उसके अंदर जो हमारी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन है और जो लॉ कहता है उस पर जरा बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।